दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 अब सिर्फ चुनाव नहीं रह गया, यह राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा बन गया है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार या कोई नया दावेदार? सिर्फ यही नहीं, महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर हंगामा, आरजेडी और कांग्रेस के आमने सामने उम्मीदवार और वीआईपी और सीपीआई के बीच टक्कर, सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। आज हम आपको बताएंगे हर बड़ी बात। अमित शाह और जीतन राम मांझी के बयान, पहले फेज का नामांकन, 8 सीटों पर आमने सामने मुकाबले और आने वाले नतीजों पर संभावित असर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह खबर बिहार की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार चुनाव 2025 में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और पहले फेज के नामांकन में महागठबंधन की पार्टियों के बीच क्या उलझन हुआ है। आज हम आपको बताएंगे हर अपडेट, हर बयान और संभावित नतीजों के बारे में। तो बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि वर्तमान में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री और पार्टी संरक्षक जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उनका मानना है कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाना चाहिए था। जब जीतन राम मांझी से पूछा गया कि अमित शाह ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा अमित शाह एनडीए के मुख्य नेताओं में से हैं और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक माना जाना चाहिए। लेकिन उनके अनुसार किसी भी सस्पेंस के बिना चुनाव होना चाहिए ताकि मतदाता साफ जानकारी के साथ मतदान कर सके। इस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर साफ स्थिति अब तक नहीं बन पाई है। दोस्तों, नीतीश कुमार पर भरोसा तो है, लेकिन बीजेपी के भीतर और एनडीए के सहयोगी दलों में भी चर्चाएं चल रही है। यह सस्पेंस बिहार चुनाव 2025 का सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। अब इसी बीच बिहार में पहले फेज का नामांकन भी खत्म हो गया, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उलझन अभी भी कायम है। कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी ने बिना लिस्ट जारी किए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। कुल 8 सीटों पर पार्टियां आमने सामने हैं। 5 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवार उतारे। 3 सीटों पर सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने है, तो वहीं 1 सीट पर वीआईपी और आरजेडी का मुकाबला है। पिछले 8 से 10 दिनों से पटना से दिल्ली तक सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन पर चर्चाएं चल रही थी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नतीजा यह हुआ कि पार्टियों ने बिना लिस्ट जारी किए सिंबल बांटे और नामांकन दाखिल कर दिए। इस स्थिति ने महागठबंधन की रणनीति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है दोस्तों, क्योंकि आमने सामने मुकाबले में वोट शेयरिंग पर यह असर डाल सकता है और इससे एनडीए को सीधा फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। पहले फेज में आमने सामने मुकाबले महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। यदि पार्टियां समझौता नहीं करती है तो वोटों का बंटवारा आरजेडी और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं सीएम फेज पर सस्पेंस एनडीए के लिए भी चुनौती है। नीतीश कुमार पर भरोसा है, लेकिन अगर अन्य नेताओं ने अपनी दावेदारी तेज की तो पार्टी को संतुलन बनाना होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन का यही समय निर्णायक साबित हो सकता है। अगले फेज में यदि महागठबंधन समझौता करता है तो मुकाबला और रोचक होगा, अन्यथा एनडीए को फायदा होने के पूरे संकेत है। बिहार के मतदाता इस समय गहरी नजर रखे हुए हैं कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा और सीट शेयरिंग की उलझन जनता के मन में सवाल खड़े कर रही है। क्या नीतीश कुमार ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या महागठबंधन की पार्टियों के बीच समझौता होगा या पहले फेज के आमने सामने मुकाबले में एनडीए के लिए फायदा साबित होंगे? इन सब सवालों के जवाब आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति तय करेंगे। तो दोस्तों, सीएम फेज का सस्पेंस और महागठबंधन की उलझन ने बिहार चुनाव 2025 को और भी रोमांचक बना दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या महागठबंधन स्थिति को पलट पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप बिहार की हर बड़ी खबर तुरंत जान सकें। धन्यवाद।